हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। सफ़ेद रंग एकमात्र ऐसा रंग है जिस पर चाहे कोई भी रंग छितरा दो वह अपनी पहचान नहीं खोता है। हर रंग उस पर बिछकर इतराते इठलाते रहते हैं और फिर भी सफ़ेद रंग की शान बरकरार रहती है। सफ़ेद रंग को पवित्र माना जाता है। इसके बावजूद इस रंग के साथ विरोधाभास भी जुड़े हैं। तभी तो इस रंग के कपड़े पहनने के लिए बाध्य किया जाए, किसी सफ़ेद रंग की ओढ़नी सिर पर डाल दी जाए और कहा जाए कि अब इसी रंग को ओढ़ना बिछाना तुम्हारी नियति है, तो जिंदगी से सारे रंग छीन जाते हैं। लौट आए थे घर के आस पड़ोस के रिश्तेदारी के सारे मर्द सिर झुकाए बाहर दलान में ही बैठ गए थे, दरियों पर। घर के अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। नहा लेंगे बाद में, अभी तो वहीं उनके पैर धुलवा दिए गए थे। मोहल्ले की सबसे बुजुर्ग स्त्री, जिन्हें सब ताई कहते थे, बहुत सारे जग भरकर चाय बनाकर लेके आई थी। आज घर में चूल्हा नहीं जलेगा, खाना भी किसी समधी आने के घर से आ जाएगा। चाय से भरे गिलास मर्दों के आगे रखे थे, पर उन्हें उठाने के लिए किसी के हाथ आगे नहीं बढ़ रहे थे। किसी अपने को राख में बदलता देखने के बाद किसके अंदर कुछ भी खाने पीने की इच्छा बचती है। राख एक इंसान होता है, पर मरते पीछे छूट गए सारे लोग भी हैं। जो चला गया वह पल भर में मुक्ति पा जाता है, पर जो उसे याद कर सारी जिंदगी रोते हैं वे तिल तिल कर हर पल मलते हैं। वाह नियति, जाता एक है मरते अनेक है। और वह अंदर आंगन में ढेर सारी स्त्रियों के बीच बैठी थी, अकेली गुमसुम। उसके चारों ओर भीड़ थी, पर वह अकेली थी। उसके चारों ओर शोर था, पर उसके भीतर सन्नाटा था। क्या सचमुच ऐसा हो गया है? वह बस इसी दुविधा में उलझी थी। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ घंटों पहले तो उसके साथ प्यार का झूला झूलते, उसे बाहों में भरते, अपने प्यार के चटकीले चमकते रंगों से उसे सराबोर करते और जिंदगी के हर पल को नई उम्मीद से जीने वाले इंसान का एकाएक मौन हो जाना, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ ही समय में चलती सांसों को रुक जाना। जब मर्द शमशान घाट के लिए निकलते हैं तो उसे आंगन में बिठा दिया गया था। 100 को सफ़ेद वस्त्रों में लपेट कर ले जाने के लिए भी कितने क्रियाक्रम करने पड़ते हैं। उसकी तो सांसें चल रही है। पूरे अनुष्ठान के साथ उसे विधवा का रूप दिया जाएगा। उसका भी तो अब जीते जी क्रियाक्रम होगा। वैसे भी अब वह सी कहाँ बची है। मृत समान ही तो है। घर परिवार आस पड़ोस परिचित कितनी स्त्रियों से भरा था आंगन, मानो उसे श्रृंगार विहीन करने नहीं, अपनी अपनी कुंठाएं उस पर उड़ेलने आई हो। जैसे मन ही मन सोच रही हो, अब क्या करेगी बेचारी। उसके चारों ओर आंसू थे, उसके भीतर बाहर आंसू बह रहे थे। कभी रुक जाते तो उसका मन पीड़ा से छलकने लगता। बस एक ही बात रह रह कर उसे परेशान कर रही थी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। उसका दिल कह रहा था यह सब झूठ है, अभी लौट आएगा वह और उसे अपने बाहों में भर लेगा। उसके बालों में गजरा लगाएगा और कानों में चुपके से कहेगा, तुम सा हसीन कोई नहीं है। नहीं, इससे रंग नहीं छीने जाएंगे। अभी कितने दिन जिए हैं इसने सुहाग के रंग। जैसे ही उसका सिंदूर पोछा गया, जैसे ही उसकी चूड़ियाँ तोड़ी जाने लगी, बिछिया पायल खोल दी गई और माथे की बिंदी को हटा पहनने के लिए सफ़ेद साड़ी दी गई। सिर पर सूती सफ़ेद दुपट्टा डाले जाने लगा। प्रतिवाद का करारा स्वर आंगन में गूंजा। वहाँ मौजूद हर स्त्री और दलान में बैठे मर्द सभी भौचक्के के रह गए। जिसने कहा था उनका एकाएक विरोध करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। हैरान तो वह भी रह गई थी। यह क्या कह रही हैं वे परंपराएं? वह भी पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं को तोड़ने के लिए कह रही हैं। ऐसा साहस उनमें ही हो सकता है। अब निगाहें उससे हटकर अम्मा जी पर जाकर जम गई। जरूर या तो उन सब ने गलत सुना है, या अम्मा जी दुख में इतना बौरा गई हैं कि उन्हें नहीं पता कि क्या बोलना है। लेकिन वह कभी कुछ बिना सोचे समझे कहाँ बोलती हैं। 82 वर्ष की अम्मा जी का वर्चस्व अभी भी पूरे घर पर था। उनके निर्णय माने जाते थे। उनसे घर के छोटे बड़े सभी राय लेते थे, उनका सब सम्मान करते थे और उनका डर भी था। उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचने के बावजूद न तो वह मानसिक रूप से शिथिल हुई थी, न ही शारीरिक रूप से। चेहरे पर छाई रहने वाली चमक उनके अनुभव और पारखी नज़र की प्रतीक थी। एकाएक किसी से कुछ नहीं बोला गया, वैसे ही मौत के सन्नाटे ने सबके मन को जकड़ा हुआ था। उस पर अम्मा जी का हुक्म सुन चुप्पी पूरे आंगन में। वहां से निकलकर बाहर दलान, घर के मुख्य द्वार, सड़क और दूर चौराहे तक पसर गई थी।
उनको जवाब देने की कौन पहल करे। सब यही सोच रहे थे। क्या कह रही हो जीजी, ऐसा अनर्थ, अपना दर्द भूल गई? आपने भी तो कम उम्र में सफ़ेद वस्त्रों से खुद को लपेट लिया था। फिर यह क्या है? बहुत ही दबे स्वर में अम्मा जी की देवरानी ने उनके पास खिसकते हुए कहा। हमारा जमाना कुछ और था। कुछ नहीं भूली हूँ मैं छोटी। तुम्हारे जेठ के बीच राह में 4 बच्चों के साथ छोड़ जाने का दर्द आज भी मेरी आंखों में कैद है। किसी को अपने जख्म नहीं दिखाती तो इसका मतलब यह तो नहीं कि वे भर गए हैं। इसलिए मैं नहीं चाहती कि जो पीड़ा दर्द मैंने सही है वह यह बच्ची भी सहे। कह दिया ना, ये सफ़ेद कपड़े नहीं पहनेगी। इसकी दुनिया के रंग कोई नहीं छीनेगा। इस बार उनकी आवाज़ में तीखापन था। जवान पोते के जाने से बुढ़िया का दिमाग हिल गया है। पड़ोस की महिलाओं के जन्मघट से एक स्वर उभरा। अम्मा जी की पैनी निगाहें उस स्वर को ढूंढने लगी, इस डर से कि कहीं कोई तमाशा न खड़ा हो जाए और घर की इज्जत का मजाक न उड़े। बड़ी बहू उनके पैरों पर झुकती हुई बोली, अम्मा जी यह क्या बोल रही हैं? भुवन के जाने का गम क्या कम है जो नई रीत चलाने की बात कर रही हैं? दुनिया क्या कहेगी? और संजना ने तो कोई विरोध ही नहीं जताया कि वह श्रृंगारविहीन नहीं होगी। फिर आप क्यों बेकार का ही पखेड़ा खड़ा करना चाहती हैं? जो रीत है उसे चलने दें। इस समय पूरा समाज यहाँ पर है, सारे समधी आने वाले हैं। बेकार जगहसाई हो जाएगी। उनके आंसू बह रहे थे और गला रुंध गया था। बोलते हुए काँप रही थी वह। बेटा तो उन्होंने खोया है, बहू के दुख से वह भी तो पीड़ा में है। एक ओर बेटे के जाने का दुख और दूसरी ओर अम्मा जी का यह फरमान। बड़ी बहू अम्मा जी की लाडली तो थी ही, उनका गुरूर भी थी। जब से ब्याह कर कर आई थी पूरे घर को अपने आंचल में बांध लिया था। भाइयों की लड़ाइयों के बावजूद घर की एक ईंट को भी सरकने नहीं दिया था। इसलिए उनकी बात को सुन लेती थी अम्मा जी और मान भी लेती थी। ना बहू, इस बार तेरी नहीं सुनूंगी। करने दे मुझे यह नई रीत। अब जमाना बदल गया है तो परंपरा भी बदलनी चाहिए। तेरी बहू कोई मेरी तरह अनपढ़ नहीं है, डबल एमए है, इतनी अच्छी कलाकार है। देखी नहीं क्या तूने उसकी बनी पेंटिंग? तू भी तो उसे रंगों की जादूगर कहती है। कैनवस पर जब अपनी कूची से वह रंगों को आकार देती है तो कौन नहीं है जो उसकी तारीफ नहीं करता है। भुवन तो उसके लिए न जाने कहाँ कहाँ से रंग और ब्रश मंगवाया करता था। मुझसे कहता था, अम्मा जी जैसे ही संजना की 50 पेंटिंग बन गई मैं उसकी एक एग्जीबिशन लगवाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि उसका देश विदेश में नाम हो। वह जितनी अच्छी है उतनी ही सुंदर पेंटिंग भी बनाती है। उसके चित्र मेरी आत्मा में बस जाते हैं। मैं उससे जीना नहीं छीन सकती। भुवन भी कभी नहीं चाहेगा ऐसा हो। वह जहाँ भी होगा उसके चित्रों को निहारेगा। वे उसकी आत्मा में बसे थे। अम्मा जी ने सिर झुकाए पास बैठी संजना के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। प्यार का स्पर्श पाते ही आंसुओं का एक सैलाब फूट पड़ा संजना की आंखों से। ऐसा कैसे चले गए तुम भुवन? ऐसे भी भला कोई जाता है? तुम कितने खुश थे, हंस रहे थे, मुझे बाहों में भरकर प्यार कर रहे थे कि अचानक पसीने से भीग गए थे, सीने पर हाथ रखकर पलंग पर लेट गए थे और मेरा हाथ थाम लिया था। बस वही अंतिम पल था। उस समय भी आंखों में मेरे लिए प्यार था। 32 साल की उम्र में दिल ने काम करना बंद कर दिया था। उसे लगता है कोई मजाक किया है भुवन ने उसके साथ। अभी हंसते हुए लौट कर आएंगे और कहेंगे, देखा कैसा बुद्धू बनाया तुम्हें दीदी। मातम के घर में क्या तुम्हें ठिठोली सूझ रही है? उनसे 4 बरस छोटी बहन भड़क उठी। शुरू से बड़ी तेज थी वह, एकदम खुर्राट, किसी की कोई परवाह नहीं। बड़ी बहन पर रोब मारने से नहीं चूकती थी क्योंकि बहुत संपत्ति थी, इसलिए अहंकार से भरी रहती थी। तू कुछ न बोल, यह क्या ठिठोली करने का वक्त है? कभी तो सोच कर शब्द निकाला कर रानो। क्या गलत कह रही हूँ मैंने दादी? आपने कभी पहने रंग, या आपके हमारे परिवार में किसी भी विधवा ने पहने चमकीले कपड़े? बरसों से चली आ रही रीत को नए जमाने में किए जाने वाले बदलाव का नाम देकर संजना का पक्ष न लो। अपने दिन ही याद कर लो। रानू तर्क ना कर, यह तो संभव ही नहीं है। मेरी बात ना कर रानू। मेरे लिए क्या सफ़ेद और क्या रंग,
घर में सबसे बड़ी थी, इसलिए ना पढ़ने को मिला ना मन का करने को। ब्याह मेरे लिए किसी गुड्डे गुड़ी का खेल से कम न था। शादी हो गई तो कहाँ अक्ल थी कि समझूं कि कैसे बर्ताव करना है। सोचती थी मायके के छोड़कर नए घर आई हूँ तो खेलने के लिए नया दोस्त मिल गया है। ब्याह के अगले ही दिन अपने गिट्टे निकाल कर बैठ गई थी, उसके साथ खेलूंगी। वह हंसा था कि लड़का हूँ, गिट्टे नहीं खेलता। तो मैंने कहा था कि चलो गेंद बल्ला ही खेलते हैं। जब तक कुछ समझती बच्चे हो गए और उन्हें पालने में लग गई। पति का साथ पाने की ललक जब मन में उठी तब वही छोड़कर चले गए। सास ने जो कहा बस वही किया। तब से आज तक रंगों की खुशबू तक महसूस नहीं की है। होली पर खुद को कमरे में बंद कर लेती हूँ। तो क्या चाहती है संजना भी वही करे ना? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। उसके स्वर में जो दौड़ता थी सबको हिला गई। जाने क्या हो गया है अम्मा जी को उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचकर, जब कब्र में पांव लटके हैं। जाने क्यों परंपराओं की धज्जियां उड़ा रही हैं। वहां मौजूद लोगों को यह बात अच्छी भी लग रही थी तो कुछ लोगों को बहुत बुरी। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी अन्य कहानियों के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।